हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो इसके बारे में जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में है। ये जो चैप्टर है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है और नहीं है वो इन्फॉर्मेशन और उसका जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का जो मेन पार्ट्स है इस चैप्टर में है। तो पहले हम थोड़ा सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू और उसकी जो ब्लैंक्स है उसके बारे में। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। अब देखिए सेल्फ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स क्या है। तो आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस। पर्सनल ग्रोथ के लिए ये सेल्फ मैनेजमेंट ज़रूरी है। दे इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली, है ना। टाइम मैनेजमेंट भी इसमें ज़रूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड द एबिलिटी टू स्टे मोटिवेटेड। आप खुद का अगर डिसिप्लिन नहीं कर पाए तो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं प्रॉपरली होगा। मतलब कि आपका जो खुद का मोटिवेशन है वो डल हो जाएगा। फोर्थ टॉपिक है हैविंग स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कैन लीड टू बेटर प्रोडक्टिविटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस। आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको सही करता है सेल्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके एडवांटेज। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। द सेकंड वन इज ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। थर्ड वन इज बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। कंसिडरेशंस उसके देख लेते हैं। लैक ऑफ एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, potential for burnout if not managed properly, requires strong self motivation and discipline। तो ये benefits of self management है, उसके advantage and considerations। इसको आप थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स ध्यान रखें, है ना, कि व्हाट इज़ द सेल्फ मैनेजमेंट, उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको बताए तो आपको, है ना, ये चीज़ें आनी चाहिए एग्ज़ाम में। डेवलपिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कैसे करते हैं, तो गाइडलाइंस एंड टिप्स फॉर एनहेंसिंग सेल्फ मैनेजमेंट एबिलिटीज़। कौन कौन सी सेल्फ मैनेजमेंट की एबिलिटीज़ है उनके ऊपर से। लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज टास्क एंड मैनेज टाइम इफेक्टिवली। आप प्रायोरिटी किस टास्क को देंगे एंड मैनेज उसको टाइमली कैसे करेंगे, है ना। तो एक ये दूसरा डेवलपिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का टॉपिक है। फिर तीसरा है डेवलप स्ट्रेटजीज टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स, है ना। आपकी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है कोई परफेक्ट गोल के लिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं सक्सेसफुल सेल्फ मैनेजमेंट के। सेल्फ मैनेजमेंट सक्सेस स्टोरी शोकेस द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल कंट्रोल। आपका पूरा अपने आप पर कंट्रोल होना जरूरी है सेल्फ मैनेजमेंट में। केस स्टडीज रिवील द इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। कोई भी आपको काम दे उसकी केस स्टडीज करना आपके लिए ज़रूरी बनता है सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। Examining real life examples inspires individuals to develop self management skills. Successful self management leads to improved productivity and well being। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ वे ऑफ एनहेंसिंग एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जो आपके एग्ज़ाम में 50 मार्क्स में काम आएंगे और ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस और ब्लैंक्स। तो ज़रा आप इसको, है ना, देखते रहिए वीडियो को बार बार और सब्सक्राइब और लाइक भी करिए सभी स्टूडेंट्स 10th CBSE के।
तो इसका आंसर है सेल्फ गवर्नेंस इज नॉट अ वे ऑफ एनहेंसिंग एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सेकंड इज विच ऑफ दिस आर वे टू रिड्यूस स्ट्रेस, कौन सा रास्ता है जो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। एक तो मेडिटेशन भी होगा, फिजिकल एक्सरसाइज से भी हम रिड्यूस स्ट्रेस कर सकते हैं, है ना। फिर गोइंग ऑन वैकेशंस विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। वर्किंग ऑन लैपटॉप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर आप वर्किंग ऑन लैपटॉप करोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, या तो फिर मेंटली स्ट्रेस आपका ज़्यादा रहेगा, आप टायर्ड हो जाओगे मेंटली। तो फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड गोइंग ऑन वैकेशंस विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। थर्ड वन इज विच ऑफ दीज आर फिजिकल साइंस ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल साइंस कौन सी है स्ट्रेस की, तो ब्रेथलेसनेस, न्यूजियस, फिर थकान, ये तीन चीज़ें ध्यान रखना आप। विच ऑफ दिस नॉट अ मेंटल स्टेट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, वायलेंट बिहेवियर, ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में आया है इसलिए। विच ऑफ दिस नॉट अ बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंक्रीज इन वेट, है ना, आपका वजन ज़्यादा हो वो बेनिफिट नहीं है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, है ना, आपका वजन कम से कम होना चाहिए। विच ऑफ दिस नॉट अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, कल्चरल, है ना, वो कारण नहीं है स्ट्रेस का, सोशल, फिजिकल और मेंटल तीन ही कारण है। डिफाइन ट्रू और फॉल्स, आप बताएं, डिफाइन करें ये सही है या गलत। इंडिविजुअल्स फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल व्हेन दे वर्क इंडिपेंडेंटली, थोड़ा सोचिए, तो दिस इज अ ट्रू, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड लेवल्स ऑफ स्ट्रेस आर बेड और फॉर हेल्थ, राइट, ये ट्रू है। थैंक यू इस चैनल और इस वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी 10th की एग्ज़ाम, CBSE की एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको सब्सक्राइब और लाइक करते रहें चैनल को। और आगे भी हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQ वीडियो के माध्यम से रखेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।